हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। सबसे पहले ये चीज समझे कि इनवर्स कहते किसे। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स का एक और मैट्रिक्स होगा बी। अगर ये ए मल्टीप्लाई बाय बी में करता हूं, अगर ये बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो तब हम कहेंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं होता, आइडेंटिटी मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2/2 आप कहते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 में 1 0 0 1 ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। अगर 3/3 की आप बात करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 कुछ यू होगा 1 0 0 0 0 1 एंड सॉरी यहाँ पे 0 होगा एंड देन यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3। नाउ अब फाइंड कैसे करना है। लेट्स सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है ए और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, सिंपली उस इनवर्स को फाइंड करना है, देन आप उसको उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दैट मीन्स कि वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। सही है। लेट्स डू विद दिस एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं ए। लेट्स सपोज मैं कोई जनरली कोई मैट्रिक्स लेता हूं ए बी सी डी। ठीक है। ए बी C and D. This is my matrix. Now let's suppose I have to find inverse of A. A inverse को कुछ U लिखते हैं। ठीक है। तो हमने फाइंड करना है A inverse। सबसे पहले आप देखिए आपको क्या चाहिए होता है A inverse में। A inverse में आपको चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि ये आप क्या करेंगे, एडी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सीडी। दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। और शर्त क्या है, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये सिंपली सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब नाउ द नेक्स्ट इज हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? देखिए मैं इसको थोड़ा लिखने से पहले इसको थोड़ा आपको समझाऊं कि किसे कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में आपने क्या करना होता है कि चेंज द इंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। चेंज द एलिमेंट्स या एंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। डायगोनल। ठीक है। और चेंज द साइन ऑफ एंट्रीज इन सेकेंडरी डायगोनल कह सकते हैं आप इसे। ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। चेंज द साइन इन सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सेकेंडरी डायगोनल क्या है। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, ए बी सी एंड डी है। ठीक है। अब इस ए बी एंड सी एंड डी का जो ए बी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम इस प्रिंसिपल डायगोनल को हमने किस तरह लिखना है, हमने लिखना है यहाँ पे ऊपर जाकर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, हमने इसकी एंट्रीज चेंज करनी है तो ये क्या बनेगा, डी ए बनेगा। एंड द सेकेंडरी डायगोनल, इसके हमने क्या करना है, इसके हमने सिंपल साइन चेंज करनी है। प्लस में है तो माइनस करना है और माइनस में है तो प्लस करना है। ये मेरे पास क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल उस फार्मूले में पुट करूंगा एंड देन आई विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. What's my adjoint? Adjoint is D minus B
minus C A. This is my adjoint, and now what's my determinant? My determinant is AD, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था, माइनस BC. डिटर्मिनेंट मैंने कहाँ पे फाइंड किया हुआ था? अगेन यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया. दिस इज द डिटर्मिनेंट. ठीक है. नाउ लेट डू दिस विथ एन. अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A इनवर्स आ जाएगा. जब A इनवर्स को ले जाके आप क्या करेंगे? A इनवर्स इंटू A करे या फिर A इंटू A इनवर्स करे, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा. लेट्स डू दिस विथ एन एग्जांपल. ठीक है. लेट्स सपोज मैं कोई एग्जांपल देता हूं. लेट A इज इक्वल टू 2 1 minus 1 minus 3. 2 1 minus 1 minus 3. Now I have to find the determinant. Let's suppose determinant of A is equal to 2 3 is 6. तो ये minus 6 minus into minus 1 into ये क्या हो जाएगा? ये minus 1 आ जाएगा. तो ये क्या बनेगा? minus 6 plus 1 is equal to minus 5. ये minus 5 मेरे पास क्या है? डिटर्मिनेंट है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? आगे इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ. अब लेट्स सपोज अगर A डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर आ जाए तो आपने ये समझना है कि आप सिंपली इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दे और फिर ये डायगोनल चेंज कर दे. -3 2 प्रिंसिपल डायगोनल चेंज हो गए, +1 बन गया ये, और ये क्या बन गया मेरे पास? -1 बन गया. दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ A. अब मैं क्या करूंगा? A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A. ये मेरे पास एडजॉइंट है. -3 -1 1 and 2 डिवाइडेड बाय -5. जो -5 है मेरे पास वो क्या था? डिटर्मिनेंट था. ठीक है. नाउ सिंपली आप इसको कर दे, डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा? 3/5 बनेगा. माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा. फिर 1/5 बनेगा. माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा. 1/5 बनेगा यहाँ पे भी, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, एंड 2/5 बनेगा और ये माइनस आ जाएगा. सो दिस इज सिंपली माई A इनवर्स. ठीक है. अब आप इसको वेरीफाई करके देखिए. जब आप A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो A हमारे पास क्या था? 2 1 -1 -3, ये A था. A को मैं क्या करता हूँ? A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ. 3/5 1/5 जो कि हमने फाइंड किया हुआ ऊपर, एंड -1/5 -2/5 -1/5 -2/5. अब आप इसको वेरीफाई करके देखिए, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली पता होनी चाहिए. तो ये जो A क्या करते? A इनवर्स A. ठीक है. A इनवर्स A, या फिर आप कह रहे A इंटू A इनवर्स. इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये आएगी, सॉरी ये 2/2 मैट्रिक्स है ना, तो 2/2 मैट्रिक्स की आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, जो कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, 1 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा A इनवर्स A या फिर A इनवर्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So what we can say that 3/5 -1/5 this matrix. ठीक है. this matrix, the one I will circle this with a different, ये जो मैट्रिक्स मैंने जो ग्रीन में शो किया है, ठीक है, this matrix is our identity matrix. ये हमारे पास क्या है? सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये, this is our inverse and this is our identity matrix. ठीक है. तो हमने A इनवर्स फाइंड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, वेरीफाई भी कर लिया. सो अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि हाउ टू फाइंड A इनवर्स, तो आपने सिंपली यही मेथड फॉलो करने हैं, देन यू विल गेट द A इनवर्स. 3/3 के लिए भी यही है. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो फॉर 3/3 मैट्रिक्स. होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को. थैंक यू सो मच.